चेयरमैन टूरिज्म अरविंद यादव से खास बात करेंगे हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा। जी विनोद, ओवर टू यू। देखिए, पूरी खबर समझ लीजिए। आज जो लंच है तमाम अक्रॉस द पार्टी लाइन सूरजकुंड मेले में मुख्यमंत्री साहब लंच देंगे और उसमें तमाम विधायकों को निमंत्रण दिया गया है। और इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद यादव जी हमारे साथ हैं, जो कि टूरिज्म के चेयरमैन हैं। मंत्री जेपी दलाल साहब भी हैं, अजय गौड़ भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सूरजकुंड से ये कवरेज और ये लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं। बड़ा लंच एक मैसेज होता है, एक परंपरा रही है। अरविंद जी, एक सवाल आपसे लेता हूँ, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? अक्रॉस द पार्टी लाइन भी बुलाया जाता है, कांग्रेस के हों या किसी और दल के विधायक भी हों? देखिए, ये जो है एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि सूरजकुंड का मेला हर साल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ये ले चुका है और 40 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो एक परंपरा ये शुरू से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री जी लंच होस्ट करते हैं। तो आज वो दिन है। तो मुख्यमंत्री जी ने सारी ब्यूरोक्रेसी को, मंत्री जी को, हमारे विधायकों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, चेयरमैनों को, सबको आमंत्रित करते हैं और वो आज आमंत्रित उन्होंने किया हुआ है। तो उसी के लिए आज सब लोग यहाँ पर सूरजकुंड मेले को भी देखेंगे और यहाँ लंच भी जो है बहुत बढ़िया हमने व्यंजन तैयार कराए हैं। तो यहाँ जो है मुख्यमंत्री जी का भी बजट वाला मेन्यू होगा इसमें कुछ खास, क्योंकि कृषि मंत्री जी भी आपके साथ बैठे हैं। मोटे अनाज की चीज पर लगातार जोर दिया जा रहा है। देखिए, ये मिलेट्स जो है डिक्लेयर किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। तो आपको यहाँ बाजरे की रोटी, खाटे का साग भी मिलेगा, बाजरे के लड्डू भी मिलेंगे, चूरमा भी मिलेगा। तो मिलेट्स पर भी जोर दिया गया है। तो सारी व्यवस्था बड़े अच्छी तरीके से की गई है। तो सबको एंजॉय करेंगे, मेले में भी घूमेंगे। तो टूरिज्म मंत्री, एक सवाल मैं लूंगा, लेकिन एक जो आपने बोला सीएम साहब का जो लंच है, उस लंच में क्या अक्रॉस द पार्टी लाइन दूसरे दलों के विधायकों को भी बुलाया गया? देखिए, ये मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लिस्ट तैयार होती है कि किनको बुलाना है। तो उन्होंने बुलाया और ये सब लोगों को बुलाते हैं इसके अंदर। ये एक परंपरा भी है। तो उसी के तहत जो है सब लोग आज आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, आपने टूरिज्म विभाग है आपके पास, कितनी फुटफॉल को आप उम्मीद कर रहे हैं और मेला पिछले सालों के मुकाबले इस बार कैसे ग्रांट रहा है? देखिए, पहले हमारे यहाँ जो है स्टेट पार्टनर होती थी, फिर कंट्री पार्टनर होती थी। इस बार हमारा जो है संघई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है, उसके 25 में से 14 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 26 के लगभग और देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 40 देशों की जो है इसमें सहभागिता है। और इसी तरीके से पूरी दुनिया से कलाकार अपनी संस्कृति का, अपने भोजन का, अपने कल्चर का, सबका यहाँ जो है प्रदर्शन करने के लिए आए हुए। और हिंदुस्तान का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है, 8 बहनें, जो हम पहले 7 बोलते थे, सिक्किम के जुड़ने से 8 हो गई हैं। तो वो हमारी थीम स्टेट है। तो पूरे देश की हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, हमारे खान पान को इतने बड़े स्तर पर पहली बार पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। और पूरी बार हमारा स्वादिष्ट भोजन जो है, मिलेट्स फूड भी और बाकी भोजन का भी स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सर, कृषि मंत्री साहब भी पहुंच चुके हैं। जेपी दलाल साहब, मंत्री जी, यही सवाल है कि आप लोगों ने आना शुरू कर दिया है। एक महत्वपूर्ण मुलाकातें आपकी हुई हैं, बजट को लेकर प्रिपरेशंस है, तैयारी है। उस तरह की तैयारियों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं जब बजट की पूरी तैयारी हो रही है, तमाम विधायक बैठेंगे, ऐसा संभव नहीं है कि बजट पर चर्चा ना करें? जो सीएम साहब का स्वभाव है कि मौका मिले तो हर मुद्दे पे बात हो जाए। सीएम साहब का यहाँ कार्यक्रम है। कल हमारे मंत्रियों से बजट पे चर्चा की थी। आज जो हमारे सांसद हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो बजट एक महत्वपूर्ण विषय है इस फरवरी के महीने में। और ये मेला जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज़बरदस्त फुटफॉल इसमें होता है, भारत का एक प्रसिद्ध मेला बन चुका है, आइकॉन बन चुका है ये। और लाखों आदमी इस मेले में आते हैं। और भारत की जो कला है, संस्कृति है, हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिशियन हैं, उनकी जो हथकरघे की चीज़ें हैं, खान पान की चीज़ें हैं, पूरा ये मिनी भारत का दर्शन यहाँ पर हो जाता है। सर, मैं बजट पर लेके 2 सवाल आपसे और लूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, मंत्रियों को बुलाया गया था, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। कृषि विभाग को लेकर आप बड़े एक्टिव रहते हैं और तमाम जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, क्या ऐसा आने वाला है? ठीक है, आप बताएंगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक हिंट हमें दे सकते हैं जो सलाह आपने सीएम साहब को दी होगी, या फिर जो प्रपोजल्स आपको लगते हैं कि इस तरह के बजट में, हरियाणा के बजट में शरीक होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बैठक अब हो चुकी है। तो ये सवाल आपसे बनता है। देखिए, बजट का विषय तो वित्त मंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका है। और बजट से पहले अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। खेती बाड़ी के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस बार का बजट जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। और ख़ासकर जो सिंचाई के लिए कुछ न कुछ ज़्यादा मांग की है हमने, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए
जो पानी का प्रबंधन अच्छा हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो। एक खबर मैं आपको दिखा रहा था, हुड्डा साहब की जो प्रेस नोट था उसमें सवाल उठाए गए हैं और वो भी केंद्र से जारी है। हालांकि उसमें इरिगेशन और सिंचाई को लेकर तो है, लेकिन ओवरऑल जो रेटिंग्स हैं हरियाणा की वो बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ। सामाजिक न्याय और कल्याण में, उत्थान में जो नंबर है बहुत कम है, पिछड़ा हुआ है। हुड्डा साहब सवाल पूछ रहे हैं आपकी सरकार से। देखिए, विपक्षी पार्टियों की एक आदत हो गई है कि वो जनता में रहने की बजाय कभी खबर, विदेश की खबर छपवा लेते हैं, कभी किसी एजेंसी की खबर छपवा लेते हैं, कभी कहीं से डाटा उठा कर लेते हैं और उसके ऊपर एक परसेप्शन नैरेटिव दिखाना चाहते हैं कि भाई हरियाणा खराब हो गया है। सीएमआई के उन्होंने ये भी लिखा है कि सीएमआई के आंकड़ों पे तो आप सवाल उठा लेते हो, लेकिन ये तो केंद्र का ही सूचांक है। हरियाणा के अंदर प्रत्येक हरियाणवी को पता है कि हमारे यहाँ कृषि के लिए कितना अच्छा काम हुआ है, हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, हमारे यहाँ उद्योग धंधे कितने अच्छे काम कर रहे हैं। हरियाणा एक भारत का नंबर 1 प्रदेश है जहाँ पर उद्योगपति, इन्वेस्टर, हर आदमी यहाँ आना चाहता है और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत में लाखों आदमी दूसरे प्रदेशों के आकर के यहाँ रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि हम एक तरह से रोज़गार हमारे यहाँ ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बेहतर है, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, हर आदमी के लिए, काम करने वाले के लिए काम यहाँ उपलब्ध है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सुव्यवस्थित जो सरकार होना चाहिए वो यहाँ पर है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो अजय गौड़ साहब भी है। सर गौड़ साहब, उस पर लौट लेते हैं एक बार, मेले पे क्या तैयारी है, एक बार थोड़ा सा खड़े होकर एक बार बात कर लेते हैं। किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की हुई हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? आप पिछले 4-5 दिनों से मेला चल रहा है, आप देख रहे हो बड़ा अच्छा उत्साह लोगों का मेले के प्रति है और अच्छी संख्या में यहाँ लोग देखने के लिए, मेले के लिए आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक बड़ा इवेंट यहाँ हर साल होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, जिसने और ऊंचाइयों को छुआ है। इस बार निरंतरता, लोगों का रुझान इस बार बढ़ रहा है, पूरी तैयारी है, सभी प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। फरीदाबाद के लिए प्राउड मोमेंट होता है। गौड़ साहब, आपने लगातार जो विभिन्न पदों पे आप रहे हो सरकार में या पार्टी में, एक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल छाप जाती है और हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा एक इवेंट बन के आता है सूरजकुंड मेला। आज सीएम साहब का आना और लगातार आना, कल परसों का मैं शेड्यूल देख रहा हूँ उसमें भी आना है, जो कनेक्टिविटी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे इस बार आप देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है और G20 भी है, तो उसके नाते भी इस बार विशेष रूप से सूरजकुंड मेला, क्योंकि विदेशी पर्यटकों का काफ़ी आना हो रहा है और मोमेंट है। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा हर साल एक परंपरा है कि वो सभी अपने सहयोगियों को, सरकार और संगठन के सहयोगियों को यहाँ लंच देते हैं, तो उसी निमित्त आज भी है, कल शाम का भी एक कार्यक्रम है उसी G20 के माध्यम से। तो एक निश्चित रूप में एक G20 के सदस्य यहाँ आएंगे। हाँ, निरंतर आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी बहाने से मेले को देखने से भी आ रहे हैं और बैठकों के दौरान भी, कल गुड़गांव में भी G20 को लेकर बड़ी बैठक है। तो निश्चित रूप से जब साथ वाले ज़िले में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी सबका आना हो रहा है। तो बहुत एक अच्छा आयोजन है फरीदाबाद के लिए और एक फरीदाबाद की पहचान है सूरजकुंड, और उसको सरकार और आगे प्रचार प्रसार कर। बिल्कुल सरकार का प्रयास हमेशा से रहता है कि मेला हर बार अपनी भव्यता को और आगे बढ़ाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीपी साहब भी पहुंच चुके हैं। फरीदाबाद के तमाम सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो बड़े बारीकी से देखे जा रहे हैं और तमाम जो चेयरमैन टूरिज्म के हुए, एग्रीकल्चर मंत्री, सर एक छोटा सा रिएक्शन बस, सुरक्षा के लिहाज से आप लोग कितने, सर लाइव है, बस एक छोटा सा रिएक्शन, कितने कामयाब मेले के लेके? तो अभी जो बातचीत इस सुरक्षा को लेकर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद हरियाणा पुलिस की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और चौकस चौबंद को देखने के लिए फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर भी यहां पहुंचे हुए हैं। और ये इंतज़ाम है, आज जो सीएम साहब का जो लंच होगा, मुख्यमंत्री आज लंच दे रहे हैं तमाम विधायकों के, और राजहंस होटल में ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अरविंद यादव से बात हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात हुई, और इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब वो भी पहुंच चुके हैं। और तमाम सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ भी मेला है, मेले के साथ ही अगर सीएम के कार्यक्रम में तमाम विधायकों को बुलाया गया है तो सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद होने चाहिए। वही इंतजाम, वही तैयारियां आपको यहाँ नज़र भी आ रही है। तो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक मेले के साथ साथ भी जो मौका मिला है तो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं उठा के देखा जाए। और
एक सवाल ले लेते हैं, लाइव है बस। किस तरह का होस्ट आज सीएम साहब का जो लंच है, आप लोग कोर कमेटी में रहे, जोशी साहब हैं, और तमाम जो चीज़ें देखनी होती हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है कि सभी विधायकों को बुलाया गया, मेला है, G20 भी चल रहा है, उसके सदस्य भी आ रहे हैं। ऐसा है, हर वर्ष मेला लगाते हैं अपने नेशनल टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म, और अब की बार बड़ा अच्छा माहौल है क्योंकि कोरोना के बाद एक बार पहले लगा था बीच में, लेकिन पिछली बार थोड़ा लेट हो गया था। अब की बार ये मेला बिल्कुल समय पे है, लोग बहुत आ रहे हैं, और ऐसे में हमारे जो विधायक और सांसद हैं वो भी आए तो उनको अच्छा लगेगा, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने सबको बुलाया, सबको इनवाइट किया है कि वो आएँ, इस मेले का भी आनंद लें, इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आनंद लें, और साथ में भोजन का भी आनंद। दीप जोशी जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, और तमाम जो मेले की कवरेज है वो आपने देखी, और आज जब मुख्यमंत्री का लंच है तो तमाम विधायकों के साथ किस तरह की तैयारियां, ये तैयारियां हैं, ढोल नगाड़ों के साथ भी जो मेले के रंग नज़र आते हैं। एक बार दिखा दो भाई, डेमो दिखा दो एक बार। ये जो ढोल थाप आपको नज़र आती है और हरियाणा की पहचान बन चुकी है, और बड़े बड़े लेवल पर जल्दी से एक बार थोड़ा शुरू हो जाए। जी आशीष, ओवर टू यू।